नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने पति का यानी कि हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं? आपको पेपर वर्क से डर लगता है? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको आसान और वो कानूनी प्रक्रिया बताऊंगा जिससे आप अपना सरनेम शादी के बाद बदल सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि शादी के बाद स्त्रियों को अपना सरनेम चेंज करना कोई कानूनन ज़रूरी नहीं है। ये केवल आपकी इच्छा है। आप चाहे तो बदल सकते हैं और ना चाहे तो ना भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको बदलें और हमारे समय की बचत हो और परेशानी ना हो, तो आज के इस वीडियो में मैं उस पूरी प्रोसेस को बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने सरनेम को बदलकर अपने डॉक्यूमेंट्स में आप आराम से बदल सकते हैं। और वो भी कैसे? आप घर बैठे बैठे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास शर्मा नेम चेंज एक्सपर्ट हूं। मुझे 15 वर्षों का अनुभव है और मैंने इन 15 वर्षों के दौरान 10,000 से ज़्यादा लोगों को पूरे भारत में मैंने अपनी सेवाएं दी है। वो लोग अपने घर बैठे बैठे मेरे सेवाओं के द्वारा अपना नाम परिवर्तन या सरनेम परिवर्तन कर चुके हैं। मेरी इच्छा शक्ति के कारण और मेरे स्किल्स के कारण ही मुझे गूगल में और मेरे सर्विसेज को 5 स्टार्स की गूगल रेटिंग मिली है। और दोस्तों, आप मेरे इन वीडियोस को आप इंग्लिश और तेलुगु भाषाओं में भी देख सकते हैं। चलिए इस टॉपिक के अंदर हम प्रवेश करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा ब्रेक लें और इस चैनल को जरूर लाइक करें। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, कुछ विभागों में क्या है कि आप केवल एक वाइट पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिखकर साथ में मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाते हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट्स के कागजात में आपका सरनेम बदल देते हैं। लेकिन कुछ विभाग ऐसा नहीं, वो एक कदम और आगे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गैजेट में भी पब्लिकेशन कराना पड़ेगा और गैजेट के बिना वो अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से इस गैजेट को पब्लिश कर सकते हैं और इस गैजेट की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो गैजेट पब्लिकेशन है यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है और यह साबित करता है कि आपने अपना सरनेम यानी कि उपनाम आपने चेंज किया है। और इसकी पब्लिकेशन उसमें होने के कारण इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, यानी कि आप किसी भी विभाग में जाएंगे, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, भारत के अंदर इस गैजेट को मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया हुआ गैजेट है। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। इस डॉक्यूमेंट को, इस गैजेट को केवल भारत ही नहीं, भारत की विदेशों में भी वीजा इश्यू करने के लिए, रेसिडेंसीशिप देने के लिए इसको एज अ लीगल डॉक्यूमेंट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपके नए सरनेम को कंसिडर करेंगे। उसके बाद तीसरा बेनिफिट है सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट अपडेट्स, यानी कि आप किसी भी विभाग में, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप अपना सरनेम अपडेट कराना चाहते हैं तो आप आराम से जाके करा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट को आप चेंज करा सकते हैं। इसके बाद आप अपने पैन कार्ड में भी करेक्शन करा सकते हैं। इसके बाद आप अपने वोटर आईडी कार्ड को चेंज करा सकते हैं। आप अपने बैंक के खाते में भी चेंजेस करा सकते हैं। अपने आधार कार्ड को भी चेंजेस करा सकते हैं। इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस की पासबुक, गैस कनेक्शन, सब में। तो चलिए मैं गैजेट की प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट में आप डिक्लेयर करेंगे कि ये मेरा पुराना नाम, मेरा पुराना सरनेम है, मैं इस नया सरनेम के साथ अपने नेम के नाम के साथ लगाना चाहता हूँ। इसमें आपका पता, आपके पति का नाम भी लिखा जाता है और साथ ही साथ अगर मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी है तो उसमें डेट ऑफ मैरिज की भी डिटेल्स हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों, अब आता है इसमें दूसरा कदम। दूसरा कदम क्या है? तो आपने जिस एफिडेविट को बनाया है उसको आप एक नोटरी के पास जाकर उसको नोटराइज करवाएं, क्योंकि एफिडेविट
₹10 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनता है और नोटरी के सिग्नेचर होने के बाद ही वह वैलिड होता है। अब तीसरा कदम इसमें क्या है कि अप्लाई फॉर गेजेट पब्लिकेशन, गेजेट के लिए आप अप्लाई करिए। तो आपको क्या क्या करना है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, जिनका दफ्तर दिल्ली में सिविल लाइंस में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है, वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन जमा करना है। और यह जो एप्लीकेशन आप जमा करेंगे उसमें आपको एक अखबार में अपने सरनेम का चेंज का विज्ञापन भी देना पड़ेगा, वो भी जमा करना पड़ेगा। साथ में उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी देने पड़ेगी। उनकी गवर्नमेंट फीस ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा और साथ ही आपको अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आप इस डिपार्टमेंट में किस प्रकार से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके दो विधान हैं। पहला विधान, आप पर्सनली जाके वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे जमा कर सकते हैं, या दूसरा आप अपने घर बैठे बैठे आप डाक के द्वारा या कुरियर के द्वारा भेज सकते हैं। पर्सनली जाना कोई ज़रूरत नहीं है। अब चौथा स्टेप रह गया गजट की पब्लिकेशन। सरकार कुछ समय लेती है, जैसे लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय लेती है, आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस करती है और गजट पब्लिश करती है। यह गजट के पार्ट 4 में नेम चेंज नोटिस में आता है। वैसे तो समय जो मैंने बताया 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन कभी कभी अगर एप्लीकेशन ज़्यादा या सरकारी छुट्टियाँ ज़्यादा हो तो 1 आध सप्ताह ज़्यादा लगता है। अब गजट पब्लिकेशन के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आराम से आप अपडेट कर सकते हैं। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट की कॉपी देके आप गजट के द्वारा चेंज करा सकते हैं। लेकिन याद रहे आपको कि बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज नहीं होता है, इसलिए आप इन दो विभागों में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी आप एजुकेशन सर्टिफिकेट्स या अगर बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी दे रहे हैं, अब साथ में गजट की कॉपी लगाइए, वह वैलिड माना जाएगा। और कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता हूँ कि जब आप गजट तैयार कराते हैं तो इससे संबंधित जितने भी कागजात आपने तैयार की है, सबकी कॉपी आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास जरूर रखना। दूसरी चीज़, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि यह एक लीगल प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और तीसरी चीज़, यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है। क्या आपको समझ में आया यह पूरी प्रक्रिया? तो आप खुद करिए, अन्यथा एक सलाहकार की सलाह जरूर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखिए, बड़े आसान तरीके से इस वीडियो में हमने विवाह के बाद एक स्त्री अपने पत्नी का सरनेम किस प्रकार से अडॉप्ट कर सकती है, डॉक्यूमेंटेशन में कैसे चेंज कर सकती है, यह सब तरीका हमने आपको बताया है। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए इस तरीके से अगर आप फॉलोअप करते हैं तो आपका सरनेम जरूर चेंज होगा और साथ ही साथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में आप अपना सरनेम चेंज करके नए डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गजट बनवाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट गजट मांगती है, इसीलिए गजट बनवा लेना ही सुविधाजनक होता है। क्योंकि कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़े यह तो पता नहीं है आपको। आज आपके पास समय है तो आज आप बनवा लीजिए। तो इसलिए एक गहरी सांस लीजिए, एक चैन की सांस लीजिए। अपने मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी उठाइए, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पति का नाम लिखा हो आपके नाम के साथ उठाइए और तुरंत प्रोसेस करिए अपना सरनेम चेंज गजट के द्वारा। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस प्रकार से टिप्स और इंफॉर्मेशन संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। हाँ, यदि अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपके साथ पुनः एक नए वीडियो में फिर एक नए जोश के साथ फिर आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिएगा। आपका ध्यान रखिएगा। नमस्कार।